टी न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया आफ्ताब और मैं हूं सलमान गनी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में आज 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की उजरत में इजाफा, हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुल्क भर की तरह कराची में भी 1 मई को मजदूरों के साथ इजहार यकजहती। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में इस्तिदाद तजावुजात ऑपरेशन। दादू में 2 देहात में आग लगने से 6 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। बिल्किस एदी की जिम्मेदारी उनकी पोती उठाएंगी। जामिया कराची में शटल सर्विस की अदम फराहमी से तलबा और तालिबात परेशान। और यूक्रेन में 63 ममालिक के जंगजू हमसे लड़ रहे हैं, रूस का दावा। काबुल में धमाके से 6 अफराद हलाक। और शहर कायद में गर्म हवाओं ने दस्तक देना शुरू कर दी। बुलेटिन में वक्त हुआ है कौमी खबरों का। शहर में मजदूर जैसा कोई दरबदर नहीं, जिसने सबका घर बनाया उसका कोई घर नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज 1 मई को मनाया जा रहा है। छुट्टी तो मजदूर के नाम पर होती है, लेकिन मजदूर 1 मई से बेनियाज मजदूरी में मसरूफ़ है। यह दिन मनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाना है। इस सिलसिले में मुल्क भर में मुख्तलिफ सेमिनार मुनक़्क़िद किए गए हैं। मजदूरों के हक़ में रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और बाज़ शहरों में मजदूरों को खाने भी खिलाए जा रहे हैं। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से मजदूरों के लिए तरक्याती पैगाम भी जारी किया गया है। मजदूरों की उजरत में इजाफा, हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से मजदूरों के लिए तरक्याती पैगाम भी जारी किया गया है और इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला भी किया गया कि मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 20,000 माहाना और जो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत है 1,000 रुपये मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म ने मजदूरों की आसानी के लिए सेल्फ़ असेसमेंट प्रोग्राम का भी इनेकाद कर दिया है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुल्क भर की तरह कराची में भी मजदूरों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। इनकी मेहनतों को सराहा कर इनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे फैसल शेराज। जी फैसल, बताइएगा। लेबर डे 1886 को शिकागो के शहीदों की याद में हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में मजदूरों की छुट्टी होती है। रियासतें मजदूरों के लिए मुआवजे और काम के वक्त का तयन करती हैं। पाकिस्तान में लेबर डे ऐसे तरीके से मनाया जाता है। 1 मई को मजदूरों की मेहनतों और काविशों को सराहकर खराज तहसीन पेश किया जाता है। मजदूरों के हकूक़ के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं। हुकूमती सतह पर उनके लिए रिलीफ का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों की ज़िंदगी में खुशहाली कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। मजदूर दूसरों का घर बनाने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देता है, लेकिन इसका अपना कोई बसेरा नहीं होता। मजदूरों के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमें टाउट और चापलूसी पर काबिज़ हैं। कभी मजदूर के हकूक़ और मराद के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। ये तंजीमें मजदूरों के बजाय मालिक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, मजदूरों के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ कम करती हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूरों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। मजदूर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों से महरूम नज़र आ रहे हैं। हुकूमत को मजदूरों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करना होगा ताकि मजदूरों की ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली आ सके। लेबर डे की छुट्टी से बखबर होकर मतअद्दिद मजदूर आज भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, जो हर वक्त अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोशां रहते हैं। मजदूरों का कहना है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हकूक़ के लिए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पासदारी नज़र नहीं आ रही है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में रफ़ाही प्लॉट पर कायम रेस्टोरेंट और गोदाम मस्मार कर दिया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में रफ़ाही प्लॉट पर कायम रेस्टोरेंट और गोदाम मस्मार कर दिया। KDA के महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और रफ़ाही प्लॉट पर बने रेस्टोरेंट और गोदाम को मस्मार कर दिया। KDA के डायरेक्टर जमील बलोच का कहना है कि माफिया ने रफ़ाही प्लॉट
ST 11/17 पर कब्ज़ा किया हुआ था। 2000 गज का रफ़ाही प्लॉट आउट प्लान में नर्सरी के लिए मुख्तस है। लैंड ग्रैबर्स ने 240 गज के एक हिस्से पर रिहायशी मकान भी बनाया हुआ था। उन्होंने मज़ीद बताया कि कब्ज़ा माफिया कई सालों से रफ़ाही प्लॉट को कमर्शल और रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जिसे आज कार्रवाई करके खाली करवा लिया गया है। दादू की तहसील मेहड़ के 2 देहात में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। पुलिस के मुताबिक गांव फैज़ मोहम्मद दरियाई से मजीद 6 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिसके बाद आग से झुलस कर जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि ज़ख्मियों की तादाद 10 है और तमाम ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुतासरीन का बताना है कि अब तक इंतज़ामिया ने कोई राब्ता नहीं किया। आग से झुलस कर 160 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए हैं। मुतासरीन के मुताबिक मिट्टी के तूफ़ान के बाइस घर के सहन में जलने वाले चूल्हे से आग भड़की और फैल गई। पुलिस के मुताबिक गांव फैज़ मोहम्मद दरियाई में 150 और गांव सालेह माछी में 25 से ज़ायद कच्चे मकानात भी जलकर खाकस्तर हो गए। सोशल मीडिया पर फैसल एदी ने बेटी के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए ऐलान किया कि उनकी वालदा के इंसानियत के मिशन को अब उनकी बेटी राबिया फैसल एदी आगे बढ़ाएंगी। बिल्किस एदी की जिम्मेदारी अब उनकी पोती उठाएंगी। सोशल मीडिया पर फैसल एदी ने बेटी के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए ऐलान किया कि इनकी वालदा के इंसानियत के मिशन को अब उनकी बेटी राबिया फैसल एदी आगे बढ़ाएंगी। फैसल एदी ने अपनी पोस्ट में वालिद और वालदा के लिए लिखा कि ये एदी हैं, इन जैसा कोई नहीं, ये 22 करोड़ नफूस में मोतबर घराना है। अब बिल्किस एदी हमारे दरमियान नहीं, लेकिन इंसानियत की खिदमत को जारी रखने का हौसला और हिम्मत दे गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी बेटी डॉक्टर राबिया फैसल एदी ने आज अपनी अजीम दादी के कपड़े पहनकर इस अज़म का आदा किया है कि इनके मिशन को जी जान से जारी रखा जाएगा। जामिया कराची में शटल सर्विस की अदम फराहमी से तलबा और तालबात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान रशीद से। जी, मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी जामिया कराची में, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बायस इसके मसले भी सबसे बड़े हैं, जिसमें शटल सर्विस एक बहुत अहम मसला है। तो जानते हैं स्टूडेंट्स का क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ की स्टूडेंट हैं? शटल सर्विस से मुतमईन हैं आप यहाँ की? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इतना दूर पैदल चलना पड़ता है, और इधर धूप भी बहुत होती है। सुबह 8 से लेकर 2-3 बजे तक बेचारे बच्चे इतना पैदल जाते हैं और क्लास में भी सही एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत डम हो जाते हैं वो लोग। जी, तो आप इंतज़ामिया को कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे, कोई सजेशन वगैरह? मैं बिल्कुल देना चाहूँगी यही कि उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करनी चाहिए, बच्चों के लिए पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब फुल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद देखा है, मैं खुद पैदल जाती हूँ, तो उनको जस्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करनी चाहिए। जी, जैसे कि हमने कुछ तलबा और तलबात से बात करी और उनका यही कहना है कि शटल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है, और होती भी है तो ना होने के बराबर होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सिल्वर जुबली गेट है, और यहाँ से जो गोल्डन जुबली गेट का फासला है वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से आते हैं, जिनको UBIT या मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में जाना होता है, वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिसके बायस न सिर्फ उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है बल्कि मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आने वाले वक्त में रमज़ान जैसे कि शुरू होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि रमज़ानों में स्पेशली शटल सर्विस को बहाल कर देना चाहिए। एटलीस्ट रमज़ानों में तो कर ही देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट पैदल चल के आते हैं रोज़ी की हालत में, उनको कम से कम भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देना चाहिए। और मैं इंतज़ामिया से यहाँ पे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टूडेंट्स का ख्याल किया जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और उनको फैसिलिटेट किया जाए। जी, अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। कराची से अगवा की गई दुआ जहरा केस में नया मोड़। हमारी नुमाइंदा रिदा वारिस आपको अपडेट करेंगी। 14 साला दुआ जहरा केस में एक नया मोड़ आया है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स पर भी एक CCTV वीडियो सामने आई है, जो कि मुबैना तौर पर दुआ जहरा की CCTV फुटेज बताई जा रही है, जिसमें लड़की को अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। ABCC के ज़राए दावा कर रहे हैं कि वीडियो में मौजूद लड़की अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठ कर गई है, जबकि दुआ के अहल खाना के मुताबिक ये लड़की दुआ नहीं है, ये कोई और लड़की है। जबकि तफ्तीशी ज़राए का दावा है कि ये लड़की दुआ ही है। दूसरी जानिब ये भी खबर गर्दिश में है कि दुआ के पास कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था, लेकिन तफ्तीशी ज़राए बता रहे हैं कि दुआ के पास मोबाइल फ़ोन था और वो इसे इस्तेमाल कर रही थी, जबकि इसके मोबाइल फ़ोन के डाटा तक तफ्तीशी टीमें पहुँच चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक जो गाड़ी CCTV फुटेज में नज़र आ रही है, इसका पूरा डाटा भी निकाल लिया गया है। गाड़ी का नंबर और ड्राइवर से मुतालिक सारी मालूमात भी निकाली जा चुकी है।
तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ड्राइवर तक भी जल्द पहुंच जाएंगे। जबकि दुआ के वालिदैन ने ताउन की कॉल मिलने का भी इंकशाफ किया है और कहा था कि मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इस मामले पर एंटी वायलेंट क्राइम की तफ्तीशी टीमों ने फैमिली से रब्ता किया और SSP ABCC ने लापता बच्ची के वालिद से मुलाकात भी की। बच्ची के वालिद ने ताउन की कॉल मिलने का इंकशाफ करते हुए कहा कि मुझे 2 नंबरों से कॉल आई है, एक मोबाइल नंबर है और दूसरा व्हाट्सएप नंबर से कॉल की गई है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशकारों ने कहा है कि ये दोनों नंबर्स किसी के इस्तेमाल में नहीं हैं। जी, बुलेटिन में वक्त हुआ है बैनुल अक़वामी खबरों का। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए, जिनमें 16 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक पहला धमाका किले नौ में एक तालीमी मरकज़ मुमताज़ ट्रेनिंग सेंटर के सामने हुआ। दूसरा धमाका अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के सामने हुआ जब तलबा बाहर निकल रहे थे। अफगान मीडिया का कहना है कि मुमताज़ ट्रेनिंग सेंटर पर दस्ती बम से धमाका किया गया। ताहम अफगान वज़ारत दाखिला ने अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के करीब धमाके की तस्दीक की है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की जंग में 1035 गैर मुल्की जंगजू मारे जा चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में 63 ममालिक के जंगजू हमसे लड़ रहे हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन में 1035 गैर मुल्की जंगजू मारे जा चुके हैं। मारियोपोल में 100 के करीब गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में 1717 गैर मुल्की जंगजू पोलैंड से आए हैं। 1500 गैर मुल्की जंगजू अमेरिका, कनाडा और रोमानिया से आए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन में 600 गैर मुल्की जंगजू बरतानिया और जॉर्जिया से आए हैं। अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शुमाली कोरिया की खुफिया एजेंसी की मदद से काम करने वाले हैकर्स एक ऑनलाइन गेम खेलने वाले खिलाड़ियों से $615 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी चुराने में कामयाब हुए हैं। वाज़ेह रहे कि एक्सी इन्फिनिटी नामी ऑनलाइन गेम इंटरनेट पर काफ़ी मशहूर है, जिसमें खिलाड़ी क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने इस चोरी के पीछे लजारिस नामी एक ग्रोह का सुराग लगाया है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो शुमाली कोरिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़ेर असर है। लजारिस ग्रुप कोई गुमनाम हैकर्स का ग्रोह नहीं। 2014 में इस ग्रुप को उस वक्त आलमी शोहरत मिली थी जब इन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने अमरीकी कलमसाज इदारे सोनी पिक्चर्स को हैक करने के बाद इनका खुफिया डेटा आम कर दिया था। इस डिजिटल चोरी को हैकिंग की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी वारदात करार दिया जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है कारोबारी खबरों का। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $17 फी औंस के इजाफे से $1974 से बढ़कर $1991 फी औंस हो गई। सोना फ़ी तोला $800 महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $17 फी औंस के इजाफे से $1974 से बढ़कर $1991 फी औंस हो गई। मुकामी मार्केट में भी सोने की कीमत $800 फ़ी तोला के इजाफे से $1,32,400 फ़ी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमत $686 के इजाफे से $1,13,513 हो गई। बुलेटिन में वक्त हुआ है तफरीही खबरों का। सूफ़ी गायकी की मलका कहलाई जाने वाली मकबूल गुलकारा आबदा परवीन का भारतीय मौसीकारों सलीम सुलेमान के साथ गाया गाना ओ मेरे मौला यूट्यूब पर मकबूल हो गया। आबदा परवीन ने भारतीय मौसीकार और गुलकार भाइयों की जोड़ी सलीम मर्चेंट और सुलेमान मर्चेंट के हमरा सूफ़ी अंदाज में गाना गाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय मदाहों से भी दाद वसूल की। ओ मेरे मौला को गुज़िश्ता हफ्ते 9 अप्रैल को सलीम सुलेमान के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया था, जिसे अब तक 2.5 लाख बार तक देखा जा चुका है। गाने की वीडियो में आबदा परवीन को वीडियो लिंक के ज़रिए भारतीय मौसीकारों के साथ गाना गाते हुए देखा गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है मौसम के हाल का। शहर कायद में गर्म हवाओं ने दस्तक देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर कायद में गर्म हवाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से चलने वाली गर्म हवाओं का सिलसिला आइंदा 4 दिन तक बरकरार रहेगा, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो जाएगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है खेल की खबरों का।
पाकिस्तान और हॉलैंड की हॉकी टीमों के दरमियान पहला मैच 26 अप्रैल को ब्रेडा में खेला जाएगा। कौमी हॉकी टीम इन दिनों दौरा यूरोप पर है, जहां वो हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन के खिलाफ मैचेस खेलेगी। PHF के मुताबिक पाकिस्तानी टीम हॉलैंड के खिलाफ पहला मैच 26 अप्रैल और दूसरा मैच 27 अप्रैल को खेलेगी। दोनों मैचेस ब्रेडा के मकाम पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान वाहिद मैच 29 अप्रैल को खेला जाएगा। इसके बाद कौमी टीम स्पेन रवाना होगी, जहां वो मेज़बान टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ का पहला मैच 2 मई, दूसरा 3 मई, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 4 मई को खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।